दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेंबर्स मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया था और मेंबर्स को फ्रंट एंड पे लिस्ट कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग सर्विस डिटेल पेज पे वर्क स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा सर्विस डिटेल पेज कैसा होगा। ये था हमारा डेमो और डेमो में पहले अगर मैं जाऊँ सर्विसेज पे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सर्विसेज आ जाती थी। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक साइड बार आता है जहाँ पर हमारी सारी सर्विसेज दिखती हैं और जिस सर्विस पे हम क्लिक करके आए हैं तो उसका यहाँ पर पहले तो टाइटल दिखता है और यहाँ पर इमेज और इसके नीचे यहाँ पर कंटेंट। ओके, और नीचे यहाँ पर मैंने टेस्टिमोनियल का सेक्शन भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये पूरा पेज कंप्लीट करेंगे। ओके दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। हमारा डेमो रन कर रहा है 5173 पोर्ट पे। ओके, तो यहाँ पर फ्रंट एंड मैंने ओपन कर लिया है, तो मैं इसे क्लोज करता हूँ और हमें यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट करना होगा फ्रंट एंड में। यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ सर्विस डिटेल डॉट JSX। ओके, अब ये होगा फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, और एक काम करता हूँ, मैं अबाउट डॉट JSX ओपन कर लेता हूँ। तो हमें हेडर चाहिए, ठीक है, फूटर चाहिए। ओके, तो यहाँ पर इसे मैं हटा देता हूँ, हेडर ले आते हैं। ओके, हेडर आ गया हमारा इस तरह से। फिर चाहिए हमें फूटर और पेरेंट टैग तो यहाँ पर दिया नहीं, तो पेरेंट टैग। ओके, सो हेडर एंड फूटर। ओके, अब इस कंपोनेंट के लिए हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा, तो ऐप डॉट JSX ओपन करेंगे। ओके, तो इस कंपोनेंट को हमें इंपोर्ट करना होगा। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर राउट डिक्लेयर करते हैं पहले। ओके, सो एक्चुअली हमारा राउट यहाँ पर नहीं होगा, राउट हमारा होगा यहाँ पर, ठीक है। सो मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ओके, और यहाँ पर होगा सर्विस स्लैश कोलन ID और कंपोनेंट का क्या नाम होगा, तो सर्विस डिटेल। ओके, तो कंपोनेंट यहाँ पर इंपोर्ट हो गया होगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया है, आपको भी इंपोर्ट करना होगा। अब इस URL को हमें होम पेज पर देना होगा और सर्विसेज पेज पर देना होगा। तो अब हम ओपन करते हैं होम कंपोनेंट। यहाँ पर हमने लिस्ट किया है सर्विसेज को। ये लेटेस्ट सर्विसेज नाम का एक कंपोनेंट है, इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये एक एंकर टैग है। ओके, तो इसे हम कन्वर्ट कर देंगे लिंक में, लिंक यहाँ पर टू और एंड में यहाँ पर हमें लिखना होगा लिंक। ओके, यहाँ पर इसे हटा देते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, बैक टेक्स्ट यहाँ पर सर्विस। ओके, और इसके बाद यहाँ पर हमें देना होगा सर्विस का ID, तो डॉलर ब्रैकेट सर्विस डॉट ID। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना ये URL दे दिया है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर लिंक को यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो रिएक्ट राउटर डॉम से ये इंपोर्ट हो चुका है, आपको भी करना होगा। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ और यहाँ पर अपना एक बटन है रीड मोर, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा कंपोनेंट कॉल हो रहा है और उस कंपोनेंट में यानी कि सर्विस डिटेल कंपोनेंट में हम लोगों ने हेडर कॉल किया था और फूटर कॉल किया था। तो यहाँ पर हेडर और फूटर आ चुका है। अब हमें यहाँ पर ये पूरा बीच वाला कंटेंट लेकर के आना है। तो पहले हमारा ये हीरो सेक्शन आएगा, तो हीरो सेक्शन को हम कॉपी कर लेंगे अबाउट से। तो अबाउट कंपोनेंट हम ओपन कर लेते हैं। ओके, ये रहा हमारा हीरो सेक्शन, ठीक है। इसे बंद कर देते हैं और सर्विस डिटेल में जाते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अच्छा, अब हीरो सेक्शन को हम यूज़ करेंगे तो उसे इंपोर्ट करना भी मैंडेटरी है, तो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया। ओके, अब यहाँ पर हमें एक काम और करना है, यहाँ पर हमें एक मेन टैग देना होगा, ठीक है। मेन टैग के अंदर हीरो सेक्शन। ओके, अब देखते हैं, तो अब यहाँ पर ये अपना हीरो सेक्शन आ गया है। अब यहाँ पर हमें देना होगा सर्विस का टाइटल। तो
सर्विस का टाइटल देने के लिए यहाँ पर हमें सर्विस को पहले फेच करना होगा और सर्विस को हम फेच करेंगे यहाँ पर इस आईडी से। तो इसके लिए अब हमें एक मेथड भी यहाँ पर देना होगा और एक काम करते हैं, बैकएंड में चेक करते हैं क्या हम लोगों ने सिंगल सर्विस को फेच करने के लिए कोई एपीआई क्रिएट किया है या फिर नहीं। तो सर्विस कंट्रोलर जो कि है फ्रंट फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पर ये लेटेस्ट सर्विसेज के लिए है, ये ऑल सर्विसेज को फेच करने के लिए एक मेथड हमें यहाँ पर क्रिएट करना होगा जो कि सिंगल सर्विस को फेच करेगा। तो इसे कॉपी करके पेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर्विस। ओके, दिस मेथड विल रिटर्न अ सिंगल सर्विस। यहाँ पर एक आर्गुमेंट होगा $ID जो कि होगा सर्विस का आईडी जिसके बिहाफ पे हम फेच करेंगे सर्विस का डेटा। तो सर्विस मॉडल वेयर स्टेटस 1, ठीक है। और यहाँ पर हम देंगे, तो वो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा हम हटा सकते हैं, यहाँ पर हम फाइंड ले लेते हैं, ठीक है, फाइंड, और फाइंड के अंदर $ID। सो यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ इफ सर्विस इक्वल नल। अगर सर्विस की वैल्यू हमें नल मिलती है तो यहाँ पर हम एक एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। और एरर रिस्पॉन्स क्या होगा, तो अपना एरर रिस्पॉन्स होगा स्टेटस फॉल्स। ओके, डेटा यहाँ पर होगा नहीं, यहाँ पर हम एक मैसेज इंडेक्स बनाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे सर्विस नॉट फाउंड। ओके, अब अगर सर्विस मिल जाती है तो उसे हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे इस तरह से। अब इस मेथड के लिए एक राउट भी डिक्लेयर करना होगा, तो api.php में जाएंगे, यहाँ पर गेट सर्विसेज है, ठीक है, तो यहाँ पर गेट सर्विस और यहाँ पर मेथड सर्विस। ओके, तो इसे कॉपी करते हैं और पोस्टमैन में चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेट सर्विस और ये पब्लिक एपीआई होगा, तो यहाँ पर हमें बेरा टोकन देने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर हमें एक आईडी भी देना होगा। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर रखी है, यहाँ पर हमें आईडी भी देना होगा क्योंकि हमें एक आईडी के बिहाफ पे ही फेच करना होगा, तो यहाँ पर आईडी। ओके, तो यहाँ पर मैं एक स्लैश लगाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3, सेंड पे मैंने क्लिक किया। सो यहाँ पर सर्विस आईडी 3 के लिए हमें डेटा मिल गया, आप देख सकते हो। ओके, तो अब इस एपीआई को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, एक मेथड बना लेते हैं यहाँ पर, फेच सर्विस। ओके, ये होगा एक असिंक मेथड, यहाँ पर const res इक्वल्स टू fetch मेथड API URL। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे get सर्विस। ओके, और यहाँ पर हमें URL में देना होगा सर्विस का आईडी। सो इस आईडी को हम कैसे फेच करेंगे, तो इसको फेच करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे const params इक्वल्स टू यूज परम्स। तो यूज परम्स हुक की मदद से हम सर्विस का आईडी यूआरएल से फेच कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, पहले तो यहाँ पर स्लैश लगा देते हैं, प्लस परम्स डॉट ID, और इसे हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मैं इसे कट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर हम बैकटिक्स लगाएंगे। ओके, यहाँ पर डॉलर ब्रैकेट API URL। ओके, फिर हमें यहाँ पर देना है गेट सर्विस, फिर एक स्लैश लगाना है और इसके बाद यहाँ पर फिर से डॉलर। तो जितने भी वेरिएबल होंगे उसे हम इस तरह से देंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर डॉलर का सिंबल। तो यहाँ पर डॉलर ब्रैकेट और इसके बीच में हम क्या लिखेंगे, परम्स डॉट ID। ओके, सो फेच मेथड, अब यहाँ पर इसका मेथड हमें देना होगा गेट। ओके, और यहाँ पर अवेट, अब हमें रिजल्ट मिल जाएगा, तो कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू रेस डॉट जेसन, और यहाँ पर भी हमें लिखना होगा अवेट। अब एक स्टेट डिक्लेयर कर लेते हैं, कॉन्स्ट सर्विस सेट सर्विस
यहाँ पर यूज़ स्टेट, अब यूज़ स्टेट को मैंने यूज़ किया तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है, और इसे हम ब्लैंक एरे से इनिशियलाइज करेंगे। अब रिजल्ट में हमें मिलेगा सर्विस का डेटा। मैं आपको कंसोल लॉग करके भी दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ओके, और इस मेथड को चलाएंगे कैसे, तो इस मेथड को रन करने के लिए हम यूज़ करेंगे यूज़ इफेक्ट हुक, यूज़ इफेक्ट। ओके, इस तरह से, और ब्लैंक करें यहाँ पर फेच सर्विस। ओके, तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ और मुझे जाना होगा कंसोल में, रीलोड करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे डेटा मिल गया है। डेटा में ये पूरा डेटा मिल गया है। ओके, सो अब हम आते हैं यहाँ पर, और सेट सर्विस में हम पास क्या करेंगे, रिजल्ट का डेटा, क्योंकि डेटा इंडेक्स पे ही हमें सर्विस का डेटा मिल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर डेटा। ओके, तो इसे हटा देते हैं, ये ऐसे लगा रहने देते हैं। ठीक है, अब ये काम में आएगा। सो यहाँ पर हमें देना है सर्विस का टाइटल, तो यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगाएंगे, बैक टेक्स्ट, और यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी पहले तो ब्रैकेट लगाना होगा, यहाँ पर डॉलर और सर्विस का टाइटल। ओके, और टेक्स्ट सेम रखेंगे। ठीक है, इसको या फिर इसको हटा देते हैं, इसको ब्लैंक कर देते हैं, इसको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने डेमो में देखें तो टेक्स्ट यहाँ पर नहीं दिया है। ओके, तो यहाँ पर अपना टाइटल आ चुका है। मैं काम करता हूँ, होम पे जाता हूँ और किसी दूसरे टाइटल पे क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन अब आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, लेटेस्ट आर्टिकल्स में, रिफ्रेश करते हैं, नहीं यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। होम पेज में प्रॉब्लम था, उसे ही फिक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हीरो सेक्शन अपना आ गया है। अब यहाँ पर हमें एक छोटा सा साइड बार देना है और राइट साइड में यहाँ पर कंटेंट डिस्प्ले करना है। ओके, तो यहाँ पर नीचे यहाँ पर एक क्लिप देंगे, यहाँ पर क्लास कंटेनर, ओके, डिव क्लास में रो, डिव क्लास में यहाँ पर कॉल md3, और डिव क्लास कॉल md9। ओके, सो इसके अंदर होगा हमारा साइड बार, तो डिव क्लास में कार्ड, और यहाँ पर होगा शेडो। ओके, और बॉर्डर हमें चाहिए नहीं कार्ड पे, तो बॉर्डर 0, और अपना स्टाइल डॉट एससीएसएस फाइल भी ओपन कर लेते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट दे देता हूँ। ओके, यहाँ पर मुझे कुछ स्पेस भी देना होगा। ओके, सो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ py5, तो यहाँ पर अपना स्पेस आ गया है, और पैडिंग देखते हैं यहाँ पर मैंने कितना दिया है साइड बार में। सो px4 एंड py4, तो इससे कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे एक डिव और देना होगा, डिव क्लास कार्ड बॉडी। ओके, यहाँ पर ये डबल हो गया, इसे हटा देते हैं, तो अब सही है। ओके, और अब यहाँ पर हमें ये हेडिंग देना है, आवर सर्विसेज, और इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो H3 है, तो H3 हेडिंग को यूज़ किया गया है, मार्जिन टॉप 2 और मार्जिन बॉटम 3, और यहाँ पर अपना हेडिंग। ओके, और यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही राउंडेड आ रहा है, तो इसके लिए भी एक क्लास मैंने यूज़ किया है, यहाँ पर मैंने लिखा है साइड बार। ओके, सेक्शन 8 साइड बार। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर सेक्शन 9, ओके, और है सेक्शन 8, तो मैं काम करता हूँ सेक्शन 9, सेक्शन 9 के बाद मैं देता हूँ सेक्शन 10, और यहाँ पर साइड बार बॉर्डर रेडियस 40 पिक्सल। ओके, और सेक्शन 10, तो यहाँ पर मैं एक सेक्शन टैग ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्लास में सेक्शन 10, इसे मैं कट करता हूँ, यहाँ पर देता हूँ, यहाँ से कट करते हैं, और कंटेनर जहाँ पर क्लोज हुआ है, ये कंटेनर वाला डिव यहाँ पर क्लोज हुआ है, तो इसके बाद यहाँ पर दे देते हैं और इससे खिसका देते हैं।
तो सेक्शन 10 के अंदर क्या है, साइड बार है, तो साइड बार क्लास तो दिया नहीं, सो यहाँ पर साइड बार। ओके, सेक्शन 10 साइड बार, सेक्शन 10 और उसके अंदर साइड बार, और साइड बार पे क्लास कौन सा अप्लाई होगा, बॉर्डर रेडियस 40 पिक्सल। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा कार्ड कुछ इस तरह से आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर हमें ये सर्विसेज लिस्ट करनी है ULLI की फॉर्म में है, जैसे कि हमारे डेमो में है। तो इसके लिए पहले तो मैं सर्विसेज को फेच करना होगा। सो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, एक दूसरा मेथड यहाँ पर चलाएंगे, इसका नाम देंगे फेच सर्विसेज। ओके, और यहाँ पर सभी सर्विसेज को हम फेच करेंगे। तो ऑल सर्विसेज को फेच करने के लिए गेट सर्विसेज नाम का मैंने API क्रिएट किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ पोस्टमैन में। यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ, लिखता हूँ गेट सर्विसेज, सेंड पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारी सारी सर्विसेज आ गई हैं। ओके, तो फेच सर्विसेज सभी सर्विसेज को फेच करेगा। अब इन सर्विसेज को हमें स्टोर भी करना होगा, तो यहाँ पर हम एक स्टेट यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा सेट सर्विसेज सर्विसेज, तो सर्विसेज के अंदर हम सभी सर्विसेज को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर सेट सर्विसेज, ठीक है। तो अब सर्विसेज के अंदर हमारी सभी सर्विसेज स्टोर हो जाएंगी। तो अब इसे हम मैप मेथड की मदद से साइड बार में लिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ULLI और LI के अंदर एंकर टैग देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम लिंक का यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सर्विसेज अगर ब्लैंक नहीं है तो सर्विसेज डॉट मैप। ओके, यहाँ पर सर्विस, इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट, फिर यहाँ पर एक ब्रैकेट, और इससे पहले यहाँ पर रिटर्न। अब यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, LI को यहाँ से कट करेंगे, इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ओके, इसे खिसका देंगे, और अब हमें यहाँ पर देना है सर्विस का टाइटल। तो सर्विस डॉट टाइटल, और यहाँ पर टू, और यहाँ पर हमें ब्रैकेट लगाना है, बैकटिक्स, यहाँ पर सर्विस स्लैश डॉलर ब्रैकेट सर्विस का ID। तो यहाँ पर अपना URL मैंने दे दिया है। ओके, सो अब चेक करते हैं यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर कोई इशू है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम, एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए क्लास नेम। ओके, ठीक है, और क्या इशू है यहाँ पे। अच्छा, एक प्रॉब्लम और है, मेथड तुम लोगों ने यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया यहाँ पर इसे कॉल नहीं किया, तो यहाँ पर कॉल करेंगे। सो अब यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, रिटर्न, ये स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया मैंने कहाँ पर। ओके, समझ गया मैं, सॉरी, अब सही है। अभी भी यहाँ पर कुछ इशू है, फिर से देखते हैं। यहाँ पर लिंक इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, क्योंकि इंपोर्ट नहीं हुआ है अभी, ये इंपोर्ट हो गया होगा। ओके, इंपोर्ट हो गया रिएक्ट राउटर डॉम से। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी सभी सर्विसेज यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन, स्पेशलिटी कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पर मैंने नीचे लाइन नहीं दिया था, पर यहाँ पर सही लग रहा है। ओके, तो ऐसे ही रखते हैं इसको यहाँ पे। और की का एरर आ रहा है, तो की का एरर फिक्स करने के लिए एक यूनिक की दे देते हैं यहाँ पर की, और यहाँ पर बैकटिक्स सर्विस डैश, यहाँ पर सर्विस का ID। ओके, तो अब यहाँ पर ये एरर चला जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इमेज लेकर के आना है, ठीक है, और कंटेंट। तो यहाँ पर आ जाते हैं, और सबसे पहले यहाँ पर हमें देना है अपना इमेज। तो यहाँ पर देखते हैं मैंने क्या दिया था, इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर एक टेब, यहाँ पर हमें लिखना है IMG, यहाँ पर इसे हटा देते हैं और एक ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे डॉलर फाइल URL। ओके, अब फाइल URL के बाद में यहाँ पर एक स्लैश। ओके, और इसके बाद अब हमें देना है अपने फोल्डर का नाम, तो यहाँ पर सर्विसेज स्लैश लगाएंगे, डॉलर लगाएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे
सर्विस डॉट इमेज। ओके, और आई थिंक एक लार्ज नाम का फोल्डर है जिसके अंदर हमारी लार्ज इमेज हम लोगों ने स्टोर की थी। चेक करते हैं, तो यहाँ पर इमेज नहीं आया, क्यों नहीं आया देख लेते हैं। आई थिंक यहाँ पर मुझे अपलोड्स भी लेना होगा, अपलोड्स स्लैश सर्विसेज स्लैश लार्ज। ओके, तो अब यहाँ पर इमेज अपना आ गया है, और आई थिंक मुझे यहाँ पर एक क्लास भी देना चाहिए, क्लास W100। ओके, अब बेटर है। अब इसके नीचे हमें देना है टाइटल। ओके, सो एक डिव और ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर नहीं, डिव देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर H3 टैग ले लेते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर्विस डॉट टाइटल। तो अब यहाँ पर अपना टाइटल भी आ गया है, थोड़ा सा स्पेस इसमें दे देते हैं, क्लास PY3, बेटर। ओके, अब इसके नीचे अपना कंटेंट हमें देना है, तो यहाँ पर एक हम डिव लेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे सर्विस डॉट कंटेंट। तो अपना कंटेंट भी आ गया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा पी टैग अपनी फॉर्मेटिंग के साथ प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, पी टैग यहाँ पर प्रिंट नहीं होना चाहिए था, तो ये पी टैग एज ए टेक्स्ट यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर देना होगा एक प्रॉपर्टी डेंजरसली इनर HTML। ठीक है, और एक और यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर HTML कोलन, और यहाँ पर हम इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा कंटेंट भी प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो इतना तो ठीक है। अब हमें इसके नीचे यहाँ पर फुल विड्थ में टेस्टिमोनियल्स को भी डिस्प्ले करना है। तो टेस्टिमोनियल्स हमारा एक सेपरेट सेक्शन है, तो यहाँ पर बस हमें अपने कंपोनेंट को कॉल करना होगा। सो कंपोनेंट का क्या नाम है, और इससे शायद मैंने यूज़ किया था अबाउट पेज पर, हाँ, शो टेस्टिमोनियल्स। तो इसे कॉपी कर लेते हैं, और इसे हम कॉल कहाँ पे करेंगे, तो कंटेनर है, ठीक है, ये रो है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर हम एक डिव लेंगे, यहाँ पर एक क्लास देंगे रो, यहाँ पर डिव क्लास में कॉल MD12। ठीक है, ये फुल विथ कवर कर लेगा, और इसके अंदर शो टेस्टिमोनियल। अब शो टेस्टिमोनियल को यूज़ किया तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। तो शो टेस्टिमोनियल्स, तो शो टेस्टिमोनियल्स यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, कुछ भी आप यूज़ करोगे तो उसे इंपोर्ट ज़रूर से ज़रूर करोगे। ठीक है, जैसे कि मैंने लिंक यूज़ किया तो उसे इंपोर्ट किया, API URL यूज़ किया तो उसे इंपोर्ट किया, HTTP से फाइल URL को यूज़ किया तो उसे भी इंपोर्ट किया। तो सारी चीज़ें आपको इंपोर्ट करनी है जब भी आप रिएक्ट पे काम करोगे। ओके, नहीं तो एरर ढूंढते रहोगे आप। तो अपना यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स सेक्शन भी आ गया है। तो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, तो यहाँ पर सर्विस रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भी हमें URL देना होगा। सो इसके लिए क्या करेंगे, साइड बार को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर साइड बार में मैंने URL तो दे दिया है, पर ये नहीं चला। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने यूज़ किया था परम्स। ठीक है, तो params.id को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद में यूज़ इफेक्ट में एरे के अंदर यहाँ पर हम इसे पास कर देंगे। ठीक है, तो अब ये इशू फिक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा, मान लो मैंने कॉर्पोरेट कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करा, तो यहाँ पर कॉर्पोरेट कंस्ट्रक्शन का डेटा आ गया है। अब अगर मैं स्पेशलिटी कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर स्पेशलिटी कंस्ट्रक्शन का डेटा फैच होकर के आ गया है। अब हमें एक काम और करना है, यहाँ पर एक पेज है सर्विसेज। सो यहाँ पर भी हमें लिंक अप्लाई करना होगा। तो ओपन करते हैं सर्विसेज कंपोनेंट। तो यहाँ पर इसे हम चेंज कर देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे लिंक। ओके, लिंक इंपोर्ट कर लिया मैंने, यहाँ पर भी होगा लिंक। ठीक है, तो लिंक टैग स्टार्ट किया, यहाँ पर क्लोज किया, यहाँ पर हम देंगे 2, इसको हटा देंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे बैक टिक्स, यहाँ पर हम लिखेंगे स्लैश सर्विस डॉलर सर्विस का ID। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ,
तो ये चलने लगेगा। ठीक है, फिर से जाते हैं सर्विसेज पे और मान लो मैं क्लिक करता हूँ सिविल कंस्ट्रक्शन पे, तो सिविल कंस्ट्रक्शन का डेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने सर्विसेज मॉड्यूल अब पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। बैकएंड में हमारा सर्विस मॉड्यूल क्रिएट हो गया, जहाँ पर हम सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और वही सर्विसेज यहाँ पर मैंने फ्रंट एंड पे लिस्ट कर दिया है। तो ये सभी सर्विसेज यहाँ पर दिख रही हैं, और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा रीड मोर पे, तो अपने सर्विस डिटेल पे सर्विस का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी आप देख पाओगे। ओके, तो हमारा सर्विस मॉड्यूल अब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट्स का डिटेल पेज क्रिएट करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने सर्विस के लिए क्रिएट किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ आवर प्रोजेक्ट्स, और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, यहाँ पर इनसाइट्स, लोकेशन, कंस्ट्रक्शन टाइप, और यहाँ पर प्रोजेक्ट का डिटेल, और नीचे यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स। तो दोस्तों अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।